बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान, हे मेरे प्रियम धाम धनी राज रसिक धाम दुल्हा, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो कि श्री बीतक साहब का ही तो भाग है, श्री मुखवाणी का ही भाग है। आज श्री कृष्ण त्रिधा लीला के अति सुंदर प्रश्न जो सुंदर साथ जी के हृदय में उपजाए और थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे नक्शे के द्वारा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आई एम 100% श्योर। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए पहले चलते हैं हमारी प्यारी कौशिका सखी के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी कौशिका जी। जी प्रणाम। राम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रेम प्रणाम। सुनाई दे रहा है ना दीदी? आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत प्यारी। असवारी पस पंखियन पर धनी करत है जब। असवारी पस पंखियन पर धनी करत है जब। जो जहाँ बसत है, जो जहाँ बसत है, सो आए मिले तब। असवारी पस पंखियन पर धनी करत है जब। घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त। घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त। कमी न करत सुख असवारी के अतान। कमी करे ना कूदते सुख असवारी आतान। असवारी पस पंखियन पर धनी करत है जब। जब असवारी साहिब करे होवे बड़ी रूह असवार। जब असवारी पियाजी करे रूह होवे बड़ी रूह असवार। पशु पंखी सब मिले हर जाति फौज न पार। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। मेरे खसम का नूर है नूर अंग नूर जलाल। मेरी सुभान का नूर है नूर अंग नूर जलाल। सो आवत कायम दीदार को मेरा खसम नूर जमाल। सो आवत दायम दीदार को मेरा महबूब जलाल। असवारी पस पंखियन पर धनी करत है जब। साची साहेबी खसाम की जो कायम सुख का मिल। साची साहेबी साहिब की जो कायम सुख का मिल। ऐसा आराम अपने हक सो इत है नहीं चल विचल। ऐसा आराम अपने हक सो इत ही नहीं चल विचल। असवारी पस पंखियन पर धनी करत है जब। महमत साहिब हक की मेघा समयंग का नूर। महमत साहिबी हक की मेघा सम अंग का नूर। अंग रंग मेरा नूर है सब मिले एक जहोर। अंग है मेरा नूर है सब मिले एक जहोर। असवारी पस पंखियन पर धनी करत है जब।
आप। जो जहाँ बसत है, जो जहाँ बसत है, सो आए मिले सब। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुबह सुबह पश्चिम की चौगान पर लेकर गए, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब। तो कितना आनंद वहां पर आता है सुंदर साथ जी। अति अति मीठा, ये सूरत की सुरताएं किसी गुण में भी पीछे नहीं है। इतना मीठा वाणी गायन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी कौशिका बहन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं बहुत सरल तरीके से योग माया के ब्रह्मांड को समझने के लिए। बहुत धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी अबाउट द टाइम, क्योंकि एक बार समझ आ गया तो उसके बाद कोई माया लाख जोर लगाए उसको निकाल नहीं पाती है। तो आइए चलते हैं बहुत धीरे, सबके अकॉर्डिंगली, सबको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये देखिए, धनी जी की मेहर से ये बनकर तैयार हुआ। ये तो पहले ही बना हुआ था, इसको एक बार दोहरा लेते हैं। योग माया के कितने पार्ट्स होते हैं सुंदर साथ जी? सत्स्वरूप ब्रह्म, यानी कि जिनको अहंकार का स्वरूप कहते हैं। केवल ब्रह्म यानी बुद्धि। सबलिक ब्रह्म यानी चित्त। और अव्याकृत ब्रह्म यानी मन का स्वरूप। और सबलिक ब्रह्म के जो स्थूल होते हैं वो ही अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण होते हैं। अब चलते हैं असली, जो नया करना है सुंदर साथ जी। हमने जो कल किया था उसको अच्छे से दोहराते हैं। सबसे पहले आएंगे श्री सत्स्वरूप ब्रह्म पे। सत्स्वरूप ब्रह्म के दो पार्ट्स कहे गए। निर्मल चैतन्य, जिसमें प्रथम बहिष्ठ, जो कि आखिरत की बहिष्ठ। आखिर का मतलब क्या होता है? जो अभी अखंड नहीं हुई है। आखिर मतलब अंत में, जब इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी, उसके बाद ये बहिष्ठ अखंड होगी। कयामत के बाद, कयामत के समय सातवें दिन की लीला में प्रथम बहिष्ठ। और इनमें कौन जाएगा? ब्रह्म सृष्टियों के जीवों का। कौन से जीव? जिस जीव में आत्मा जागृत होकर पिया के सुख लेने लग जाएगी, वो वाले जीव फाइनल। अभी तक जो जीव हम लेकर आए हैं वो नहीं जाएंगे प्रथम बहिष्ठ में। जबकि ये जीव अब पिया के सुख लेने शुरू कर देगा, जाग जाएगा, तो इसका स्थान प्रथम बहिष्ठ निर्मल चैतन्य सत्स्वरूप ब्रह्म, सबसे ऊपर से शुरू किया सुंदर साथ जी, जो अहंकार स्वरूप है। दो पार्ट्स इनमें का, इसमें कुछ नहीं कहा गया सूक्ष्म स्थूल कारण, कुछ नहीं बताया गया। निर्मल चैतन्य प्रथम बहिष्ठ, आखिरत की बहिष्ठ अभी नहीं बनी है। कैसे बन सकती है? हमारा जीव जाए बिना बन भी कैसे सकती है? तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना। ब्रह्म सृष्टियों के जीवों का मुक्ति स्थान यहाँ पर होगा। दूसरा भाग क्या है? महाकारण। इसको एक नक्शे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, महाकारण भी नाम नहीं दिया हुआ। तो आप मैंने कल जितने नक्शे अवेलेबल थे, मेरे पास 3 प्रकार के थे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। ये मेरे पास 2 प्रकार के थे। एक ये वाला नक्शा था जो कल हमने देखा था, एक ये वाले थे। इनमें भी 2 प्रकार के थे। एक सरकारश्री के यहाँ से रतनपुर वडोदरा आश्रम से छपे हुए थे, और एक हमारे सरसावा ज्ञानपीठ, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से छपे हुए। तो तीनों प्रकार के नक्शों को मिलाकर जितना कोशिश, बेस्ट ट्राई किया है सुंदर साथ जी, पर फिर भी इनमें गलतियां हो सकती हैं। मेरा भी ये पहला प्रयास है ये करने का नक्शों के द्वारा। मैंने कभी किया नहीं है ये योग माया के इतने डीप जाकर, अभी नहीं किया है। और एक दिन में बहुत सारी मिस्टेक्स रह सकती हैं, जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। एक नक्शे में महाकारण नहीं लिखा हुआ है, जबकि एक जिसमें डिटेल दिया गया ना, दिस वॉज द मास्टर मैप। ये बहुत सुंदर मैप रहा। श्री प्राणनाथ जी पुस्तकालय जो टेलीग्राम पे चलता है, उसमें से ये मुझे सुरेश भाई जी ने ये भेजने की सेवा की। अनिल भाई जी ने बहुत सुंदर कल नक्शे भेजे, अनु दीदी ने भेजे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बट आई रेफर्ड दिस वन
दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल दी गई है, तो इसको सबसे ज्यादा रेफर किया गया है सुंदर साथ जी, साथ साथ उनको भी मिलाया गया है। तो निर्मल चैतन्य प्रथम बहिष्ठ आखिरत की ब्रह्म सृष्टियों के जीवों का मुक्ति स्थान, जो जाग जाएगी आत्मा जिन जीवों में। महाकारण एक नक्शे में नहीं लिखा गया, जो ये वाला है जिसमें सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया, इसमें लिखा गया है सुंदर साथ जी। मैं आपको ना साथ साथ थोड़ा सा वो भी दिखाती जाऊंगी। ये देखिए थोड़ा प्रमाण, सत्स्वरूप के तुर्यातीत निर्मल चैतन्य में ब्रह्म सृष्टियों के जीव, और ये महाकारण अक्षर ब्रह्म का सत्स्वरूप का महाकारण, अक्षर ब्रह्म की सुरताओं यानी कुमारिकाओं की मुक्ति दूसरी आखिर की, ये नक्शा भी यही कहता है। तो साथ साथ पहली बहिष्ठ आखिर की, ये दूसरी बहिष्ठ आखिर की ईश्वरी सृष्टि की, इनमें महाकारण का नहीं लिखा गया। तुर्यातीत निर्मल चैतन्य तो बताया गया है, यहाँ पर बाउंड्री लाइन भी बताई गई है, पर महाकारण इसमें नहीं लिखा गया, जबकि उनमें लिखा गया है। तो आइए, ये सबको क्लियर हो गया अभी तक, सत्स्वरूप ब्रह्म में कोई भी डाउट नहीं है। हमें दो चीजें जल्दी से सुंदर साथ इसको दोहराएंगे, मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ, साथ साथ दोहराते जाएंगे, कोई नहीं भूलेगा, आई एम 100% श्योर। हाँ जी, तो सत्स्वरूप सबसे पहले मुझे बताइए कि योग माया में अक्षर ब्रह्म जी के हृदय के अंतस्करण के कितने भाग हैं? योग माया में हृदय के अंतस्करण के कितने भाग हैं अक्षर ब्रह्म जी के? जी हाँ जी, वेरी गुड रानी दीदी, प्रणाम जी। दीदी 4 भाग हैं, प्रणाम जी। बिल्कुल, 4 भाग हैं। कौन कौन से अवय भाग? अवयकृत, सबलिक, केवल ब्रह्म और सतस्वरूप ब्रह्म। बिल्कुल सही, अति सुंदर अति सुंदर, ये नहीं आपसे सुनना, आपने बहुत सुंदर बता दिया जी। हमारे मुकेश भैया बताएंगे कि इनको और क्या क्या कहते हैं, सत्स्वरूप ब्रह्म को क्या कहते हैं, केवल ब्रह्म जी को क्या कहते हैं, सबलिक ब्रह्म जी को क्या कहते हैं, और अव्याकृत ब्रह्म जी को क्या कहते हैं? जी, मन स्वरूप वो पूछ रही हूँ मैं, वैसा वाला। अव्याकृत ब्रह्म को तो मन का स्वरूप बोलते हैं। बहुत कम आवाज आ रही है भैया आपकी, ईयरफोन है तो उतार लीजिए। जी हाँ जी। जी सत्स्वरूप ब्रह्म को नीचे से देखें तो अव्याकृत ब्रह्म को तो मन का स्वरूप बोलते हैं। जी उसके ऊपर चलेंगे सबलिक ब्रह्म, इसको चित्त का स्वरूप बोलते हैं। और सबलिक ब्रह्म के ऊपर केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म को बुद्धि का स्वरूप बोलते हैं। और सत्स्वरूप ब्रह्म को अहम का स्वरूप बोलते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर, यहाँ तक सभी सुंदर साथ जी को आता है, अति सुंदर। बहुत सारे हैंड्स रेज हो रहे हैं आज, बिल्कुल आलस नहीं करना सुंदर साथ जी, सारे उत्तर देंगे साथ साथ। अब इनकी माया के नाम भी बता दीजिए, जिन सुंदर साथ को पता हो, अव्याकृत ब्रह्म के साथ कौन सी माया सिंहासन पे शोभायमान है, सबलिक ब्रह्म जी के साथ कौन सी है, केवल ब्रह्म जी के साथ और सत्स्वरूप ब्रह्म जी के साथ कौन कौन सी माया सिंहासन पर सुशोभित हैं? जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उनकी जो शक्ति है, उनकी जो अर्धांगिनी कहे या माया कहे, तो अव्याकृत में सद्रूप माया, सबलिक में चिद्रूप माया, केवल में आनंद माया, और सत स्वरूप में मूल माया। बिल्कुल सही, अति सुंदर, इसको इजी याद रखना है, सत चिद आनंद, सदरूप चिद्रूप आनंद, और फिर सचिदानंद यानी मूल माया, अति सुंदर। तो अब चलते हैं सत्स्वरूप ब्रह्म के, सुंदर साथ जी बताएंगे कितने भाग शो किए गए हैं नक्शों में, सत्स्वरूप ब्रह्म के कितने भाग शो किए गए हैं, सिर्फ यही बताएंगे। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी, आज साथ में सुंदर साथ जी को देख के बहुत अच्छा लगा, दोनों के चरणों में को। जी सत्स्वरूप के 2 भाग हैं। जी, बहुत सुंदर। पहले भाग की विशेषता क्या है, क्या है उनमें? निर्मल चेतन, जहाँ जी पर ब्रह्म के जीव अखंड होंगे, जो मतलब आखिर की बहिष्ठ हो। बिल्कुल सही, आखिरत की बहिष्ठ ब्रह्म सृष्टियों के जीव, फाइनल वाले जीव वहां अखंड होंगे। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, दुष्यंत भैया
दूसरे पार्ट की क्या विशेषता है? सत्स्वरूप ब्रह्म का दूसरा पार्ट महाकारण है, जिसमें अक्षर ब्रह्म की इस सुरताओं के जो जीवों का मुक्ति स्थान है। तो इसमें 4 भाग ना होके सत्स्वरूप के 2 ही दर्शाए गए हैं, निर्मल चेतन जिसे तुर्यातीत भी कहते हैं और महाकारण। क्योंकि इसमें सोनिया दीदी अक्षर ब्रह्म की जो ईश्वरीय सृष्टि है उनके जीवों का मुक्ति स्थान तो मालूम था, साथ के साथ सुरताओं का भी मुक्ति स्थान इसी स्थान पे लिखा हुआ है। ये आपसे थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी। जी बिल्कुल सही, ये कल डिस्कस किया था दुष्यंत भैया। वहीं पर जीवों का, वहीं पर नूरी तन प्रदान होंगे, वहीं पर अक्षर ब्रह्म जी ने सुरताएं भी धारण की थी। ये जो ईश्वरी सृष्टि धारण की गई है ना सत्स्वरूप ब्रह्म जी के द्वारा, इसी स्थान पर धारण की गई थी। तो ईश्वरी सृष्टि का पूरा कॉम्बो यहीं पे विराजमान रहे। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो उन्हीं जीवों में ही सुरताएं विराजमान हो जाएंगी और पहली बार उनको नूरी तन प्रदान किए जाएंगे, स्वयं के नूरी तन। नहीं तो योग माया में वो कहाँ पे पधारी थी सुंदर साथ जी? जब रास महारास खेली गई तो ब्रह्म सृष्टियों को नूरी तन प्रदान किए गए थे और ईश्वरी सृष्टि उन्हीं में ही समा गई थी। अब पहली बार ऐसा होगा जब कायमी होगी क़यामत के बाद कि ईश्वरी सृष्टि को स्वयं के नूरी तन मिलेंगे, है ना। तो वैसे तो ये जागनी वाले ब्रह्मांड के जीवों को, ब्रज वालों को तो मिल चुके हैं जहां ब्रज अखंड है, सुरताओं को पहली बार मिलेंगे, सुरताओं को अभी तक नहीं मिले। जी कमलेश भाई जी प्रणाम जी। और उनके जीवों को भी नूरी तन मिलेंगे, ऐसा है? जी एक बार फिर से रिपीट कीजिए भाई। हाँ जी दीदी, कि वो ईश्वरी सृष्टि की सुरताओं को भी नूरी तन मिलेंगे और जीवों को भी नूरी तन मिलेंगे। उनके जीव जो जीव है दोनों को नूरी तन मिलेंगे अलग अलग? जी नहीं अलग एक ही अलग तन नहीं में? मिलेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे तन उनमें जीव और उनमें आत्म, इस प्रकार। ठीक है, ठीक। ऐसा नहीं कि 24,000 सुरताएं तन लेके बैठ जाएंगी और 24,000 जीव भी तन लेके बैठ जाएंगे और वो 48,000 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। टोटल संख्या 24,000 वहां पे रहेगी और उन्हीं में जीव, उन्हीं में तन, उन्हीं को तन और उन्हीं के अंदर सुरता विराजमान होगी। जैसे यहाँ पर होता है ना, तन उसके अंदर जीव और उसके अंदर आत्मा विराजमान होती है, वैसे। जी प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। जी तो अब चलते हैं, सत्स्वरूप ब्रह्म सभी सुंदर साथ जी को क्लियर हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, यानी कि श्री केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म से परम धाम याद आ जाते हैं सुंदर साथ जी। बहुत इजी, पहला पार्ट हो भी गया, देखिए पता भी नहीं लगा। अब श्री केवल ब्रह्म जो बुद्धि के स्वरूप हैं, जहां पर माया कौन सी? आनंद योग माया ने तैयार किया था महारास का, महारास की पूरी लीला रचाने के लिए तैयारी की थी आनंद योग माया जी ने। तो केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप और बिल्कुल परम धाम जैसा दृश्य यहाँ दिखाई देता है, प्रतिबिंब स्वरूप हो, जैसे उनका पुखराज पहाड़ से निकलती हुई 16 धाराओं में जमुना जी और फिर बहती हुई पूरे वैसे ही घाट, और यहाँ पे हौज कौसर ताल में मिलती हुई, इधर भी 7 घाट 7 वन और इधर भी 7 घाट कहे जाते हैं, 7 वन। और जैसे इधर रंग महल होता है और यहाँ पर अक्षरधाम होता है, बिल्कुल सेम टू सेम शोभा लिए हुए केवल ब्रह्म जी, और इधर सामने सबलिक ब्रह्म बुद्धि और चित्त के स्वरूप। पॉइंट टू बी नोटेड, इनके बीच में कोई बाउंड्री लाइन नहीं बनाई गई है। यहाँ पर बाउंड्री लाइन आई थी बट यहाँ पर कोई बाउंड्री लाइन बीच में नहीं बनाई गई है। तो केवल ब्रह्म के धाम में एक विशेषता रही, यहाँ आज भी कौन कौन विराजमान है सुंदर साथ जी? केवल ब्रह्म जी और उनकी आनंद जो योग माया है, आनंद माया है, वो सिंहासन पर विराजमान है। और यहाँ पर महारास खेली गई थी। यहाँ नॉर्मल लीला जो पहले चलती थी वो आज भी चल रही होगी, पर महारास यहाँ खेली गई थी, यहाँ अखंड नहीं हुई है। महारास में आपको याद होगा जमुना जी का और भांति भांति प्रकार के वनों का,
फलों का, फूलों का, बहुत प्रकार के मसालों का कितना वर्णन आया था, सुगंधित मसालों का। अति 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 सुंदर। केवल ब्रह्म को याद करना सबसे आसान यहाँ महारास खेली गई, और बिल्कुल परम धाम के जैसी शोभा। तो इसको अभी नहीं दोहराएंगे, जरा एक पार्ट और कर लें फिर दोहराएंगे सुंदर साथ जी। और ये नक्शा मैंने ढूंढा, इसके पीछे बैकग्राउंड्स लगी हुई थी जो यहाँ पर फिट नहीं हो पा रही थी, तो हमारे एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने इनकी बैकग्राउंड 7 मिनट्स के अंदर अंदर उन्होंने कहा दीदी अभी करके भेजता हूँ। तो उन सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं, नेक्स्ट क्या आते हैं, जैसे ही नीचे आते हैं सबलिक ब्रह्म, नो बाउंड्री लाइन इन बिटवीन। और सबलिक ब्रह्म को कहते चित्त का स्वरूप, और इनके निर्मल चैतन्य में ही सबलिक ब्रह्म जी और साथ में इनकी चिद्रूप माया सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो सबसे पहले निर्मल चैतन्य में तीसरी बहिष्ठ यानी कि मोहम्मदी बहिष्ठ जो हो चुकी, अव्वल का मतलब, अव्वल मतलब पहला, अव्वल नंबर पे आए हो आप, यानी कि फर्स्ट यानी हो चुका, पहले ही हो चुका। तो ये पहली बहिष्ठ रही जो अव्वल की आई है, बाकी दोनों आखिर में होंगी। तीसरी बहिष्ठ जो है, मोहम्मद साहब पर जो जो जीव ईमान लेकर आए थे वो इन बहिष्ठ में जा चुके हैं। इन बहिष्ठ का डोर क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, अब यहाँ कोई नहीं जा सकता। अब मोहम्मद साहब पर ईमान लाना मतलब प्राणनाथ जी, मोहम्मद बसरी नहीं, मोहम्मद मलकी यानी देवचंद्र जी नहीं, मोहम्मद हक्की यानी प्राणनाथ जी पर ईमान जो जागनी ब्रह्मांड में लेकर आएगा वो, अब ये तो बहिष्ठ बंद हो चुकी है, ईमान लेकर खड़ा होकर उनके दर्शन कर लेगा जो, वो पहली बहिष्ठ में जाने का अधिकारी बन जाएगा सुंदर साथ जी। इनसे भी ऊपर चला जाएगा पहली बहिष्ठ में, जहां ब्रह्म सृष्टियों के जीव जाएंगे, अगर वो इतना उद्दम जीव कर लेता है तो निर्मल चैतन्य तीसरी बहिष्ठ, मोहम्मदी बहिष्ठ। अब इससे आगे जाने से पहले मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ, ये देखने के लिए कि अभी तक याद है या नहीं। अभी तक निर्मल चैतन्य का नाम कहाँ कहाँ आया और उसकी विशेषता क्या रही? अभी तक जितना हमने किया, निर्मल चैतन्य तुर्यातीत का नाम कहाँ कहाँ आया, यहां तक केवल, और उनकी विशेषता क्या रही, कभी नहीं भूलेगा सुंदर साथ जी। वेरी गुड। हाँ जी, नीना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। निर्मल चैतन्य पहले सतरूप में आया, फिर अब सबलिक में आया। जी सतरूप में ईश्वरी सृष्टियां के जीव जो जागरी में होंगे वो अखंड होंगे, और इसके निर्मल चैतन्य मोहम्मद साहब पर जो ईमान लेके आए थे वो अखंड हो चुके, जी, और ये अति बंद हो चुका। अति सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। शांता जी आपने हैंड रेस किया था, आप ये बताइए, दिस इज अ सरप्राइज क्वेश्चन, आई नो आपको आता होगा, दोनों बहिष्ठों में क्या डिफरेंस रहा? जो दोनों बहिष्ठों में अखंड हुई है, दोनों में क्या अंतर रहे? जी दीदी, जो सत्स्वरूप ब्रह्म में जो निर्मल चैतन्य है वो आखिर की बहिष्ठ है, और जो मोहम्मदी बहिष्ठ है वो अव्वल की बहिष्ठ है। ये डिफरेंस रहा दोनों में। जी, बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। वो आखिर की बहिष्ठ थी, ये अव्वल की बहिष्ठ है सुंदर साथ जी। और एक बात और, सुंदर साथ को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन देखी गई है, ये बताइए कि ईश्वरी सृष्टि के आज के जीव हैं जो कि हमारे साथ ही जाएंगे, अखंड होंगे, ईश्वरी सृष्टि के ब्रज के भी जीव थे, है ना? तो कौन से जाएंगे ये वाली बहिष्ठ में, दूसरी बहिष्ठ में? निर्मल चैतन्य की मैं बात नहीं कर रही हूं, ईश्वरी सृष्टि के कौन से वाले जीव दूसरी बहिष्ठ में जाएंगे जो कि सत्स्वरूप के महाकारण में कही गई है? जागनी वाले जीव जाएंगे या फिर ब्रज रास वाले जीव वहां पर जाएंगे जिन्होंने ब्रज में लीला करी थी? सभी को आता होगा सुंदर साथ जी। पन्ना बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के श्री चरण में ब्रज वाले जीव जो कुमार का सखी हो, जो ईश्वर सृष्टि कहते हैं। जी, तो ब्रज वाले जीव अभी तक अखंड नहीं हुए हैं, इसका मतलब अभी सुषुप्त अवस्था में है। अभी सुषुप्ति अवस्था में है। ओके, आइए इसको और क्लियर करते हैं। प्रवीण भाई जी हैंड रेज नहीं किया, आपको आता है ये
सारे सुंदर साथ जी को आता है ये। तो जी मुझे बताइएगा। हाँ जी, हमारी अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। दीदी, ये काल माया के ब्रह्मांड में जो अब वाले जीव हैं, ये उस बहिष्ठ में जाएंगे। वो पहले वाले जीव तो अखंड हो चुके हैं, जो सुसुप्ति अवस्था में थे और बाद में वो सुरता रूप बन गए थे। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। पन्ना काकी आप रॉन्ग नहीं है पन्ना दीदी, पता है क्यों? क्योंकि आपने वहीं तक वीडियो देखे होंगे और वहां कहा जाता है अभी तक वो सुषुप्ति अवस्था में है। आगे वीडियो देखेंगे, आप बिल्कुल सही हैं जहां तक आपने देखे हैं। बट आज जो, क्योंकि वो क्या है, आखिरत की बहिष्ठ है। आखिरत मतलब अभी अखंड नहीं हुई है, यानी ईश्वरी सृष्टि यही है अभी। तो जागनी में जो ईश्वरी सृष्टि के हैं वो जाएंगे दूसरी बहिष्ठ में। जिन्होंने ब्रज खेली थी वो तो 5वीं में जाकर अखंड हो गए, कब के? अखंड ब्रज में। चलिए अब चलते हैं सत्स्वरूप ब्रह्म के 2 भाग। पहले में पहली बहिष्ठ निर्मल चैतन्य, दूसरे में सुंदर साथ जी ईश्वरी सृष्टि, जिसको कहते हैं महाकारण। एक नक्शे के हिसाब से, एक में महाकारण उनका नाम नहीं लिखा गया। केवल ब्रह्म की स्पेशलिटी क्या रही? केवल ब्रह्म में कौन बैठा है सिंहासन पे और उनकी क्या विशेषता है केवल ब्रह्म की? क्या उनके भी 4 भाग हैं, या 3 भाग हैं, या 2 भाग हैं, या कोई भाग नहीं है? जी सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। केवल ब्रह्म बुद्धि में कोई भाग नहीं है। वहाँ आज भी आनंद योग माया के साथ केवल ब्रह्म जी बैठे हैं, बिल्कुल परम धाम के जैसा ही वहाँ प्रतिबिंब, परम धाम जैसा ही प्रतिबिंब पड़ता है और वो वहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल सही। उसकी विशेषता क्या है? वहां कुछ हुआ था, कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है? हुआ था जहाँ महारास खेली गई थी वहाँ। जी बिल्कुल सही, वहाँ महारास खेली गई थी केवल ब्रह्म में। अति सुंदर, परफेक्ट। वहां महारास खेली गई थी। अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। आगे हम चल रहे हैं सबलिक ब्रह्म जी की ओर। सबलिक ब्रह्म के भी निर्मल चैतन्य, अभी अभी हमने सुना सबलिक ब्रह्म के 5 भाग। 5 भाग निर्मल चैतन्य को महाकारण जी के जस्ट ऊपर होते हैं। कभी कभी 4 में ही उनको गिन लिया जाता है, कभी कभी 5 कह दिया जाता है। इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर इनमें निर्मल चैतन्य का वर्णन आता है। वाई निर्मल चैतन्य इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और ऐसा नहीं है केवल ब्रह्म में अकेले ही बैठे हुए हैं वो। केवल ब्रह्म और उनकी योग, उनकी आनंद योग माया वेले बैठे हुए हैं वहां पे। उनके कोई काम नहीं है वहां पे, सिंहासन पे सज के 24 घंटे वहां पे जितना भी होता है बैठे रहते हैं। कल स्वामी जी से मेरी बात हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कल बताई कि जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना वाणी में लिखा गया है और उतना ही हमें पता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्म फ्री बैठे हैं अपनी माया के साथ, बस सिंहासन पे अकेले ही बैठे रहते हैं। वहां कुछ खाली नहीं है सुंदर साथ जी, अखंड नहीं किया गया वहां पे। पर जितना हमारे खेल के लिए जरूरी है उतना हमें बताया गया। आगे और बातें बताऊंगी, आई होप वो आज ही आ जाएंगी। तो अब हम चल रहे हैं सबलिक ब्रह्म में। सबलिक ब्रह्म जी के कितने भाग हैं पहले ये बताएंगे सुंदर साथ जी। 1 बाय 1 चलेंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मेरे पिया के हृदय के अंगों को समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस जल्दी से उनके अंदर चला जाना चाहिए। इंद्रावती जी स्वयं बताएंगी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। सबलिक ब्रह्म के 5 भाग है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चैतन्य। अति सुंदर। आप ये भी बता दीजिए कि निर्मल चैतन्य क्यों विशेष है? उसमें वो अव्वल की पहली भैंस का वो है अखंड, बिल्कुल मोहम्मद। बिल्कुल सही, अति सुंदर। उसको 2 प्रकार से बोल सकते हैं, अव्वल की पहली और टोटल में तीसरी। टोटल में तीसरी क्योंकि आखिर आखिर अव्वल, इस प्रकार आ रही है ना बहिश्ते, पहली आखिर की, दूसरी आखिर की, तीसरी अव्वल की। टोटल में तो तीसरी, पर अव्वल की वो पहली। तो अव्वल की पहली भी बोल सकते हैं, टोटल की तीसरी भी बोल सकते हैं। अति सुंदर। यहाँ तक सभी सुंदर साथ जी को समझ में आ गया? कोई डाउट है सुंदर साथ जी अभी तक के जो समझाया? नहीं, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब चल रहे हैं निर्मल चैतन्य में तीसरी बहिश्त, जिनको कहा जाता है मोहम्मदी बहिश्त। अव्वल की हो चुकी मोहम्मद साहब के ईमान
पर ईमान लाने वाले। डोर क्लोज, द्वार बंद हो चुका है, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब है सबलिक ब्रह्म यानी के चित्त स्वरूप के महाकारण में अखंड रास, यानी के रास को जो अखंड किया गया वो महाकारण में अखंड किया गया, और उन्हीं को ही, उसी को ही क्या कहा जाता है, चौथी बहिष्ठ, तीसरी के बाद चौथी बहिष्ठ, और वो भी अव्वल की। सबलिक ब्रह्म जी की एक स्पेशलिटी रही बहुत सुंदर, सारी बहिष्ठें इनमें अव्वल की रही। ये क्यों चुना राज जी ने, इसका भी कुछ ना कुछ आएगा आगे, ऐसा लगता है कुछ खुलने बाकी हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला अभी फिर से इसीलिए उनमें डूब रहे हैं सुंदर साथ जी। तो अखंड रास महाकारण में हुई, अखंड हुई, और हुई तो केवल ब्रह्म जी में, सबलिक ब्रह्म जी के महाकारण में अखंड हुई, और उन्हीं को ही चौथी बहिष्ठ कहा जाता है, जो कि अव्वल की दूसरी और टोटल में चौथी बहिष्ठ हो गई। अब कारण भी हम सब सुंदर साथ जी को पता है, सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज अखंड हुई, जो हुई तो काल माया में थी पर उनको अखंड किया गया सबलिक ब्रह्म के कारण में, जिनको सेम वही लीला को पांचवी बहिष्ठ कहा जाता है, और ये भी अव्वल की तो तीसरी 1 2 3, बट टोटल में ये पांचवी बहिष्ठ कही जाती हैं, महाकारण और कारण। अब सूक्ष्म आता है उसके बाद, और फिर आता है स्थूल। सूक्ष्म के भी 4 भाग कहे गए हैं सुंदर साथ जी। सूक्ष्म के भी ये वाले नक्शे से ये बहुत डिटेल में बनाया गया है सुंदर साथ जी। ये रहा सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड वर्तमान महारास, सबलिक ब्रह्म के कारण में नित्य गोलोक धाम भी जिसको कहते हैं, ब्रज लीला अखंड हो गई। इनमें कोई भाग नहीं बनाए गए, यदि आप देखेंगे ब्रज लीला की मुक्ति स्थान पांचवी अव्वल की, बाकी नक्शों से भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। अब सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में हम पहुंच चुके हैं, ये देखिएगा, दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये हैं सबलिक ब्रह्म जी के सूक्ष्म के, देखिएगा कितने भाग दिखाए गए हैं। ये 1 2 3 4 सारे भाग दिखाए गए। ये देखिए शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, क्योंकि शुद्ध लग जाता है जब हम और अंदर जाते हैं तो शुद्ध शब्द प्रयोग होता है। हमने उनके डिटेल में अभी नहीं जाना है, तो मैंने केवल ये लिख के छोड़ दिया है कि इसके 4 भाग हैं, क्योंकि ये कंफर्म्ड नहीं है अभी कि उनके अंदर वो लीला अखंड है या नहीं, बाकी नक्शों में नहीं बना हुआ, तो 4 भाग लिख के छोड़ दिए। नहीं भी याद हुआ इट्स फाइन, चिदानंद लहरी इसमें नया याद कर लीजिए, क्योंकि जब ब्रह्मांड की रचना होती है ना, तो ये चिदानंद लहरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओनली दैट्स वाई एक शब्द बस नया याद करना है, और हम धीरे चलेंगे ना तो अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमने रटना नहीं है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी सारी शक्तियों को रट रट के हमने कुछ नहीं करना सुंदर साथ जी। जितना श्री कृष्ण त्रिधा लीला के लिए, सृष्टि के लिए जरूरी है उतना करेंगे। तो ये सभी सुंदर साथ जी को 4 भाग समझ में आ गए, क्योंकि इनका जो स्थूल है वो हमें पता है, सबलिक ब्रह्म जी का जो स्थूल है वो अव्याकृत ब्रह्म जी का महाकारण होता है। तो अव्याकृत ब्रह्म पे जाने से पहले ये चारों का एक बार सुंदर साथ जी से पूछते हैं। अब क्विकली पूछूंगी क्योंकि सभी को आता है। अभी तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, निर्मल चैतन्य कितने भागों में पाया गया? अभी तक हमने 3 ही किए, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म। निर्मल चैतन्य कितने भागों में अभी तक पाया गया? अभी अव्याकृत की बात नहीं हो रही है जी। निर्मल चैतन्य कितनों में पाया गया? प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। निर्मल चैतन्य पहले तो सत्स्वरूप में पाया गया, और दूसरा सबलिक के ऊपर पाया गया। जी बिल्कुल, महाकारण के ऊपर पाया गया। महाकारण के ऊपर, यस। दोनों में क्या क्या था? वो जो सबलिक में था वो अव्वल था वो, और वो आखिर है जी, सत्स्वरूप में है वो होने का बाकी है अभी। जी दोनों बहिष्ठें पाई गई दोनों में। अब ये बताइए एक जगह पर कहीं, अब मैं उल्टा पूछूंगी क्योंकि ये तो बड़े सीधे प्रश्न है, ये तो सबको आ रहे हैं सुंदर साथ जी। अब मैं दूसरी तरह से पूछूंगी कि एक जगह पर आया महाकारण, एक जगह पे महाकारण आया, सबसे पहले महाकारण कहाँ आया? उसमें क्या था? सबसे पहला महाकारण था वो क्या था?
महाकारण पाठ जो आया, एक बार फिर से हैंड रेस कीजिएगा। महाकारण कहाँ पाया गया था? जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। आज इंद्रावती जी से पूछेंगे हम सारा कुछ। जी इंद्रावती जी। स्वरूप निर्मल चैतन्य के नीचे महाकारण पाया गया, जहाँ दूसरी बेहतर वो ईश्वर सृष्टि जीव और शिव का अखंड होगी। जी, वो आखिरत की है या अव्वल की है? ये आखिरत की है, वही नहीं है वो भी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और महाकारण कहाँ देखा सुंदर साथ जी हमने अभी तक? केवल ब्रह्म में देखा, क्या होता था वहां पे? कहाँ देखा महाकारण? और महाकारण कहाँ देखा? जी सुषमा जी, ब्रह्म ज्ञान टीम से। अति सुंदर टीम्स का नाम लिखा हुआ है, बहुत सुंदर। जी सुषमा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। सबलिक श्री सबलिक जी में देखे महाकारण। हाँ जी, तो वहां क्या होता है? उस महाकारण में क्या स्पेशल है? हमारी खेली हुई महारास अखंड है। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब सुंदर साथ बताएंगे कि इसके साथ और साइड में क्या लिखा हुआ था। महारास अखंड है तो उसको क्या कहा जाता है? कोई डैश बन जाती है वहां पे, अव्वल की आखिर की कुछ बन जाती है वहां पे? सोचिए, क्विकली, क्विक सोचना है इसमें। आता है हमें, सबको आता है। वर्षा गर्ग जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, अव्वल की बनी है वहाँ पे बनी। जी आपकी आवाज थोड़ी सी लो आ रही है। पूनम गुप्ता जी, प्रणाम जी। अव्वल की है वो। जी क्या अव्वल की है? कौन सी अव्वल की? रास जो अखंड हो गई है वो अव्वल की है। सबलिक के महाकारण में जो अखंड हुई रास वो अव्वल की है। फिर जी ब्रिज कारण में, हाँ वो नहीं बताना, आप ये बताइए महाकारण में रास अखंड हुई अव्वल की है। टोटल बहिष्ठ में कौन सा नंबर आता है उनका, और अव्वल की बहिष्ठ में कौन सा आता है? चौथी विष्ट है, चौथी। जी फोर्थ। टोटल में चौथा, और अव्वल की बहिष्ठ में कौन सी है वो? अव्वल की विष्ट में दूसरा। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मोहम्मदी बहिष्ठ पहली और ये वाली दूसरी। कितना आसान सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर पूनम गुप्ता जी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, जल्दी से बताना है, जल्दी से, क्योंकि बड़ा इजी हो गया अब। अच्छा मुझे ये बताइए कि अव्वल की बहिष्टें कहाँ कहाँ पाई गई और कौन कौन से भाग में पाई गई? अव्वल की बहिष्टें कहाँ कहाँ पाई गई और कौन से भाग में पाई गई? ओनली अव्वल की बहिष्टें बतानी है जी। हाँ जी, वेरी गुड। और सुंदर साथ को भी पता है? जल्दी से हैंड रेस करेंगे, जल्दी से। आज हम शांता जी को पकड़ लेंगे। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, अव्वल की सारी बहिष्टें सबलिक में ही सुनी है अभी तक। और सबलिक ब्रह्म के महाकारण से ऊपर तुरीयातीत में अव्वल की पहली बहिष्ट आती है, जो मोहम्मदी बहिष्ट है। उसके बाद उसके नीचे महाकारण में अखंड रास है, जो चौथी बहिष्ट कही जाती है। और उसके नीचे कारण में अखंड ब्रिज है, जो पांचवी बहिष्ट कही जाती है। ये तीनों अव्वल की बहिष्टें हैं। जी बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर, परफेक्ट आंसर। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी जैसे सेवा में परफेक्ट, वैसे ही उनके उत्तर भी परफेक्ट। तो आइए अब चलते हैं। एक नया शब्द आज हमने सुना, वो कौन सा था और कौन से भाग में सुना था? एक नया शब्द आज हमने सोचा इसको थोड़ा सा मेमोरी में सेव करके रख लेते हैं, क्योंकि ये सृष्टि रचना में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। कौन से भाग में थी और वो कौन थी सुंदर साथ जी? वो कौन है, कौन से भाग में है और कौन है? जो सुंदर साथ उत्तर देना चाहता हो, आपको कंडीशन है, यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा, बिकॉज ऑन यूट्यूब सुंदर साथ जी वेट कर रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए। मिथिलेश दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। चिदानंद लहरी, सूक्ष्म में बताइए। बिल्कुल सही। तो सब कितना इजी है, मुझे याद ही नहीं होता था, कल लिख लिख के याद हो गया, नक्शे में बार बार मिटा के लिख के। चिदानंद लहरी सूक्ष्म में है, अब यही जाके सुमंगला शक्ति बन जाएंगी। बहुत इजी है सुंदर साथ जी, वेरी इजी। मेरा सुंदर साथ बहुत इंटेलिजेंट है। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक सारे सुंदर साथ जी को समझ में आ चुकी है। आइए आगे चलते हैं। अब
अब आया सुंदर साथ जी, और सूक्ष्म के ध्यान रखिएगा 4 भाग कहे गए हैं, और इनमें भी रास लीला, ब्रज लीला, पता नहीं कितनी जगह बता दी हुई है। यानी अक्षर ब्रह्म जी ने उनके प्रतिबिंब डाल डाल के पूरे हृदय के अंतस्करण में ब्रज रास को समा लिया है। मैं सबलिक में देखूं तो मुझे ब्रज रास नजर आए, मैं अव्याकृत में देखूं मुझे ब्रज रास नजर आए, मैं केवल ब्रह्म में देखूं तो ब्रज रास वहां हुई थी मुझे उसकी स्मृति आ जाए। कोई भाग नहीं उन्होंने छोड़ा जहां ब्रज रास ना हो। सुंदर साथ जी, हमें भी कोई भाग नहीं छोड़ना जहां मेरे श्री कृष्ण जी ना हो, जिनमें मेरे पिया जी ने लीला की थी, कोई भाग नहीं छोड़ना। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। सूक्ष्म में चिदानंद लहरी और उनके 4 भाग बताए गए हैं, पर इनके डिटेल में हम नहीं जा रहे। मैं मोटा सा आपको बता देती हूँ कि यहाँ भी अगर देखें ना, क्योंकि सूक्ष्म के अंदर जाएं 4 भाग कौन से होते हैं, वही शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल होते हैं। हमने ये शक्तियां सारी याद नहीं करनी है। जो सुंदर साथ कर पाते हो, आई एम नॉट श्योर, मैंने ये कहीं से कंफर्म भी नहीं किया अभी तक, पर यहाँ भी रास लीला का प्रतिमास, यहाँ भी ब्रज लीला का, ये मुझे अच्छा बड़ा लगा सुंदर साथ जी देख के। हाँ जी, अब आते हैं आगे। अव्याकृत ब्रह्म जी के 5 भाग कौन कौन से, वही अक्षर अव्याकृत ब्रह्म जी का तुरीयातीत, सबलिक ब्रह्म का जो स्थूल होता है वही अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण होता है, ये हमें पता है। सबलिक ब्रह्म जी का जो स्थूल होता है, यानी कि इनके सूक्ष्म के बाद स्थूल नहीं लिखा मैंने, आप ध्यान भी दीजिएगा, ये मैं शेयर करूंगी। ये कलर कोडिंग करके लिया है, केवल ब्रह्म में होने वाली लीलाएं उसी रंग में लिखी हैं, इस कलर में होने वाली लीलाएं उसी रंग में लिखी हैं, इसमें होने वाली लीलाएं उसी रंग में लिखी हैं। ये देखिए सबलिक का स्थूल उसी रंग का है, ताकि मेरे पिया के हृदय के अंगों को तकलीफ ना हो धनी की बातें समझने के लिए। अव्याकृत ब्रह्म मन का स्वरूप रेड कलर में लिखा है पूरा। तो मैंने बड़ा सुंदर साथ जी, बड़ा प्यारा लगा ये मुझे कल, क्योंकि कहने में बड़ा इजी था, सबलिक ब्रह्म का स्थूल, अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण, पर महाकारण से भी ऊपर का भाग होता है तुरीयातीत। तुरीयातीत उससे भी हल्का सा ऊपर होता है सुंदर साथ जी, यानी के सबलिक ब्रह्म के स्थूल का भी तुरीयातीत, वो उससे भी ऊपर पहुंच चुका है, सूक्ष्म से जरा सा नीचे होगा ये तुरीयातीत। कहाँ पहुंच गया ये महाकारण, हम कहते हैं अव्याकृत का महाकारण उसका स्थूल है, तो तुरीयातीत कहाँ है फिर सुंदर साथ जी, वो उसके भी ऊपर पहुंच चुका है। ये अति सुंदर मुझे लगा कि स्थूल में अंदर घुस चुका है ये, यहाँ पे सूक्ष्म के बाद तुरीयातीत आता होगा, फिर महाकारण आता होगा, अव्याकृत का भाग थोड़ा सा यहाँ पहुंच चुका है स्थूल के भी ऊपर। इट्स सो ब्यूटीफुल। स्थूल का ही तुरीयातीत कहा जाएगा, वो महाकारण का तुरीयातीत कहें अव्याकृत के ब्रह्म के, या सबलिक ब्रह्म के स्थूल का तुरीयातीत कहें, बात एक ही है। ये बहुत सुंदर लगा सुंदर साथ जी। और आगे हमें पता है तुरीयातीत यानी निर्मल चैतन्य, फिर महाकारण अव्याकृत ब्रह्म जी का, फिर कारण, फिर सूक्ष्म और फिर स्थूल। अब हैं समझने वाली बहुत सारी बातें, क्योंकि अव्याकृत ब्रह्म बहुत डिटेल में है। आइए अगले नक्शे पे चलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बनाए नहीं जा सकते थे पूरी तरह से, इनके भाग करके दिखाई नहीं देते मेरे धनी के हृदय के अंग सुंदर साथ जी को, इसलिए इनको नीचे अलग से बनाया गया अव्याकृत ब्रह्म जी को। इनके पहले दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए इनके पहले दर्शन कर लेते हैं, ये दिखते कैसे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी, क्योंकि सुंदर साथ जी के दिल में बसाने का जब धनी के मूल स्वरूप में आ जाता है ना, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता। 1 बाय 1 चलेंगे। महाकारण यानी के तुरीयातीत उनके ही ऊपर का भाग होता है। तुरीयातीत में यानी 5 भागों में से पहले भाग में क्या अखंड है, श्री रास लीला प्रतिबिंबित हो गई है वहां पर। तुरीयातीत यानी के अव्याकृत के तुरीयातीत निर्मल चैतन्य में रास लीला प्रतिबिंबित हो गई है। हमें पता तो है महाकारण में हुई है, बट विच पार्ट ऑफ महाकारण, वो है महाकारण से भी ऊपर जो होते हैं तुरीयातीत,
रास लीला का प्रतिबिंब पड़ा। अब महाकारण के जो हमने आगे 5 भाग कर दिए हैं ना, वो क्या क्या है? महाकारण से पहले तो होता है तुर्यातीत, फिर क्या होता है शुद्ध महाकारण, फिर शुद्ध कारण, फिर क्योंकि शुद्ध लिख दिया तो इसका सब पार्ट है, इसका मतलब शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल होता है। सुंदर साथ जी, ये पार्ट्स हो गए हैं इनके। अब पहले भाग में तो क्या पढ़ा है? रासलीला का प्रतिबिंब। शुद्ध महाकारण में कुछ नहीं लिखा गया, शुद्ध महाकारण में नथिंग, जस्ट लाइक इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे सत स्वरूप के बाद केवल ब्रह्म में कुछ नहीं था ना, खेली गई थी, आज कुछ नहीं दिखाया गया उसमें, ऐसे ही तुर्यातीत के बाद शुद्ध महाकारण में कुछ भी अखंडता नहीं, प्रतिबिंब भी नहीं दिखाया गया है। अब आगे क्या आता है? शुद्ध कारण। इनमें रास के बाद क्या पड़ता है? ब्रज लीला का प्रतिबिंब। ये कारण नहीं है सुंदर साथ जी, शुद्ध कारण यानी महाकारण के ही आगे जो भाग होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, ये वो हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी प्रश्न पूछूंगी आपसे। तुर्यातीत में रासलीला का प्रतिबिंब, शुद्ध कारण में ब्रज लीला का प्रतिबिंब, शुद्ध महाकारण में नथिंग, और जहां ब्रज लीला का प्रतिबिंब पड़ा है, क्योंकि प्रतिबिंब की जो ब्रज का ब्रह्मांड बना था उसी में ही वेद ऋचा सखियां आई थी, तो वेद ऋचा सखियों का मुक्ति स्थान भी वही है जहां ब्रज लीला का प्रतिबिंब पड़ता है। ये बहुत ध्यान देना है। शुद्ध कारण में ब्रज लीला भी अखंड हुई और वेद ऋचा सखियों का मुक्ति स्थान रास लीला में नहीं, प्रतिबिंबित ब्रज लीला में है। इसको फिर से दोहराते हैं, डोंट वरी, धीरे धीरे करेंगे। हाँ जी, मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछती हूँ यहाँ तक के, पूरा करके तो बहुत ओवर इंफॉर्मेशन हो जाएगी। सुंदर साथ मेरा भूल सकता है ना, उनको भूलने नहीं देना। तो आइए चलते हैं। अभी तक बहुत ध्यान से सुनेंगे, अभी तक तुर्यातीत हमने कहाँ कहाँ देख लिए, कुछ एक और ऐड हो गया क्योंकि अभी ध्यान दीजिएगा। अभी तक तुर्यातीत निर्मल चैतन्य कहाँ कहाँ देख लिए और उनमें क्या क्या आया? जी वेरी गुड, वेरी गुड, धीरे धीरे करके सभी सुंदर साथ, बिल्कुल सही। शांता जी अति सुंदर। देवेंद्र भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी को। 3 जगह अभी तक आए हैं। सबसे पहले सत्स्वरूप में, उसके बाद सबलीक में, और अब जो है अव्याकृत में। 3 जगह आए हैं तुर्यातीत जो है। बिल्कुल सही। इसको ऐसे कह सकते हैं डीपी सिंह जी भैया, इनको ऐसे कह सकते हैं कि एक सत्स्वरूप में और 2 सबलिक में, ऐसे भी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्योंकि वो उसका स्थूल ही है सबलिक। बिल्कुल सही, अति सुंदर, क्योंकि सबलिक ब्रह्म जी का स्थूल, अव्याकृत ब्रह्म जी का महाकारण होता है। तो पर हम ऐसे ही बोलेंगे जैसे देवेंद्र भैया ने हमें बताया था, एक सत्स्वरूप ब्रह्म में, एक सबलिक ब्रह्म में, और एक कॉमन है तो उसको अव्याकृत में कर लेते हैं, उसकी डिटेल हम अव्याकृत में करेंगे क्योंकि। वेरी गुड, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी बताएंगे पहले तुर्यातीत की विशेषता क्या थी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की बताएंगे। पहले तुर्यातीत निर्मल चैतन्य की विशेषता क्या थी जो हमने देखा था? जी अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तुर्यातीत सत्स्वरूप ब्रह्म के निर्मल चेतन भी कहा जाता है उसको, उसमें आया था। उसकी विशेषता यहाँ वहां पर कि आखिरत की पहली विष्ट बनेगी वहां पे। जी बहुत सुंदर, यानी कि ब्रह्म सृष्टियों के जीवों की आखिरत की पहली और टोटल में भी पहली बहिष्ठ वहां पर बनेगी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, मैं ज्योति सिंह जी को अनम्यूट कर रही हूँ, दूसरे तुर्यातीत की क्या विशेषता रही निर्मल चैतन्य? प्रणाम जी। दूसरे तुर्यातीत में मोहम्मदी बहिष्ठ हुआ है, जो अव्वल का वो हो चुका है। जी टोटल में कौन से नंबर की है और वैसे? अव्वल में वो आखिरी, अव्वल में तो पहली है जी, पहली बहिष्ठ है क्योंकि, और ऐसे गिनेंगे तो तीसरी आएगी। अरे वाह, बिल्कुल सही। टोटल में गिने तो तीसरी और अव्वल की गिने तो पहली बहिष्ठ, कहाँ पर? सबलिक ब्रह्म के तुर्यातीत में। अब चलते हैं तीसरे की विशेषता, सुंदर साथ जी बताएंगे। आई नो मैं थोड़ा सा धीरे चल रही हूँ, पर सब सुंदर साथ को साथ लेके चलना है। तीसरे तुर्यातीत कहाँ पाए गए और उनकी विशेषता क्या रही सुंदर साथ जी?
तीसरे नंबर के अभी अभी किए वो हमने, अभी अभी जो किए थे। जी बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो अभी दीदी जो अभी अभी अतिरिक्त की जो अभी अब चिदानंद अभी जो बनी थी, जो सी चिदानंद लहरी थी वो तीसरी थी। जी बहुत सुंदर। चिदानंद लहरी तो सूक्ष्म में पाई गई थी, वो भी सबलिक ब्रह्म जी के सूक्ष्म में पाई गई थी। ये तुर्यातीत का नाम कहाँ पर आया था? सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अव्याकृत के महाकारण के निर्मल चैतन्य में, जी जिससे रास का प्रतिबिंब पड़े। बिल्कुल सही। अव्याकृत के महाकारण के निर्मल चैतन्य में पाई गई और वहां पर क्या पड़ा? बिल्कुल सही आपने बताया, अखंड रास, प्रतिबिंबित अखंड रास वहां पर पाई गई। क्या वहां कोई बहिष्ठ है? वहां पे प्रतिबिंबित, तो कोई बहिष्ठ नहीं है। जी बिल्कुल, वहां प्रतिबिंबित अखंड रास की कोई बहिष्ठ नहीं बनती। सुंदर साथ जी नो बहिष्ठ, वेरी वेरी गुड। अब सुंदर साथ जी बताएंगे अभी तक हमने कारण कहाँ कहाँ सुना, चाहे शुद्ध हो चाहे पूरा हो, कोई भी कारण हो, कहाँ कहाँ सुना? कारण कहाँ कहाँ, धीरे धीरे रिकलेक्ट करेंगे, डोंट वरी। कारण कहाँ कहाँ सुना, वहां क्या क्या हुआ, चाहे शुद्ध कारण हो चाहे पूरा ही कारण हो, चाहे सब पार्ट हो चाहे पार्ट हो, पर कारण शब्द उसमें आया वो बताएंगे सुंदर सा। अनिल भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले तो हमने कारण सुना सबलिक का कारण, तो उसमें अखंड व्रज है। और अब सुना अव्याकृत में का जो महाकारण है उसमें सूक्ष्म कारण है, जो शुद्ध, तो शुद्ध कारण है उसमें जो व्रज है वही प्रतिबिंबित लीला वहां पर कारण में है। अरे प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। दो ही कारण सुने अभी तक। क्यों दो ही सुने सुंदर साथ जी? सत स्वरूप में कारण आया ही नहीं, दो ही भाग हुए थे उसके। केवल ब्रह्म में कारण आए ही नहीं, उनका कोई भाग भी नहीं हुआ, वो अकेले एज अ होल ही रहे। सबलिक ब्रह्म में कारण आए थे और वहां अखंड ब्रज, ब्रज अखंड की गई है। और अभी हम अव्याकृत के कारण में हम पहुंचे ही नहीं है, हम उनके महाकारण के शुद्ध कारण पार्ट में पहुंचे थे और वही वाली ब्रिज सेम वहां प्रतिबिंबित हो गई है। कितना इजी है ना, बहुत आसान है सुंदर साथ जी, वेरी 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 गुड। अब चिदानंद लहरी कहाँ सुनी थी? एक बार सुंदर साथ जी रिपीट करेंगे उनको। नया शब्द सीखा, चिदानंद लहरी कौन से भाग में थी ये बताएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, अरे वाह, जिग्ना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सॉरी, मैं तो हर रोज आती नहीं, मगर आज ही अभी आई थी। तो चिदानंद लहरी है ना, वो सबलिक के सूक्ष्म में। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। सबलिक ब्रह्म जी के सूक्ष्म में, क्योंकि आगे ना इनका एक पार्ट आएगा जिन्होंने सृष्टि रचना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। अब एक बात और बताइएगा सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से, इनमें कहीं मैंने बोला था 4 भाग होते हैं, पर उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ था? 4 भाग तो होते हैं, पर हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी छोड़ देते हैं क्योंकि कंफर्म नहीं किया। जी शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। चिदानंद लहरी में ही आपने बताए थे 4 भाग होते हैं, पर अभी उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही, यानी कि सबलिक ब्रह्म जी के सूक्ष्म के 4 भाग होते हैं, पर अभी हम उनके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अति सुंदर। अब मुझे बताइए, अव्याकृत को रिपीट करना है जितना हमने अभी तक किया है। अव्याकृत के महाकारण के आगे भाग किए हमने, 5 भाग उनके किए। तुरिया निर्मल चेतन भी किया, उसके बाद शुद्ध महाकारण। शुद्ध महाकारण में क्या अखंड है सुंदर साथ जी बताएंगे? शुद्ध महाकारण में अव्याकृत जी के महाकारण के शुद्ध महाकारण में क्या अखंड हुआ है? बड़े ध्यान से बताना है, दुष्यंत भैया बताते जा रहे हैं, पूरा बिल्कुल सहयोगिता निभा दी उन्होंने, अति सुंदर भैया। जी किरण खुराना दीदी। कुछ भी नहीं अखंड हुआ है, क्योंकि तुर्यातीत में तो रास है और शुद्ध कारण में ब्रज का प्रतिबिंब है।
बिल्कुल सही, अति सुंदर। शुद्ध महाकारण में कुछ भी अखंड नहीं हुआ, तो एक महाकारण में अखंड कर दिया, ऊपर वाले में रास अखंड कर दी वहां पे सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, और अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध महाकारण में कुछ भी अखंड नहीं किया। सुंदर साथ जी, अति सुंदर। अब बताएंगे अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध कारण में क्या अखंड हुआ। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तुरीयातीत में रास का प्रतिबिंब पड़ गया, प्रतिबिंबित रास। महाकारण में प्रतिबिंबित कुछ भी नहीं हुआ, महाकारण में कुछ भी नहीं, तो कारण में, शुद्ध कारण में क्या किया प्रवीण भाई जी? ब्रज का प्रतिबिंबित पड़ गया उसमें। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रतिबिंबित ब्रज आ गई। तो अब सुंदर साथ जी आगे चले, है ना। अभी एक बार और रिपीट क्या करना है मुझे ये बताओ। अभी तक जितनी बहिष्टें की हैं, अभी तक जितनी, मैंने कोई प्रश्न तैयार नहीं किए हुए, जो धनी बताते जा रहे हैं, अभी तक जितनी बहिष्टें की हैं उनके स्थान कौन सुंदर साथ बताएं। कोई बात नहीं, बीच में रुक गए, दूसरा सुंदर साथ पकड़ लेगा। जैसे रेस होती है ना, एक मशाल पकड़ता है, भागता है, जहां तक भागता है दूसरा पकड़ लेता है उसके बाद। डोंट वरी, पहली दो भी आती हो, आप शुरू कीजिए, सुंदर साथ पकड़ लेंगे। हमारी प्यारी शीतल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पहली बहिष्ठ ब्रह्म सृष्टि के जीवों की जो सत्स्वरूप में निर्मल चैतन्य में है, तुरीयातीत में जी अखंड होने वाले हैं। और दूसरी बहिष्ठ? दूसरी बहिष्ठ है वो महाकारण में, सत्स्वरूप के महाकारण में ईश्वरी सृष्टि के जीवों को अखंड होने वाला मुक्ति स्थान है उसका। अव्वल की है या आखिर की है? वो है आखिर की है। जी बिल्कुल सही। टोटल में कितनी है और अव्वल में उसका कितना नंबर है? अव्वल में दूसरा नंबर है और दो ही है अभी तो। ये घुमा के पूछा था। अच्छा, इसका उत्तर बताएंगे। एक बहुत सुंदर आपने बता दिया। ये तो मैंने ऐसे ही, बहुत बहुत प्यारी मुस्कुराहट हो रही है। देवेंद्र भैया आप बताइए, टोटल में कौन सा नंबर है और अव्वल में कौन सा नंबर है? नहीं, टोटल में तो दूसरा है, अव्वल में तो है ही नहीं अभी, अव्वल तो आएगी नीचे। बिल्कुल सही, अव्वल में अभी 0 नंबर है सुंदर साथ जी। अव्वल की बहिष्टें अभी शुरू ही नहीं हुई, पहली दोनों आखिरत की। अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। तीसरी बहिष्ट कहाँ खंड है? सारी बहिष्टें अभी तक की आ जाएंगी। सरोज मौर्य जी, प्रणाम जी। दर्शन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रणाम जी। कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? मैं थोड़ा काम में बिजी थी। तीसरी बहिष्ट कहाँ खंड है? तीसरी बहिष्ट सबलिक के महाकारण में गई। जी तीसरी बहिष्ट के लिए चलेंगे हम। एकता अग्रवाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीसरी बहिष्ट न केवल ब्रह्म और सबली ब्रह्म के बीच में आई है, निर्मल चैतन्य में। ये मोहम्मद साहब पे जो ईमान लेके आए थे उनकी बहिष्ट। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसको केवल और उसके बीच में बस नहीं कहेंगे, इसको सबलिक का ही पार्ट मानेंगे। उनमें आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उनमें बाउंड्री लाइन है नहीं, तो आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। पर कहने में इसको ऐसे ही कहते हैं, सबलिक ब्रह्म जी के निर्मल चैतन्य में मोहम्मदी बहिष्ट, तीसरी बहिष्ट। ये बताएंगे टोटल में कौन सा स्थान है और अव्वल में कौन सा स्थान है? दीक्षा दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी। टोटल में तो इसका दूसरा स्थान है। दो तो हो गई। हाँ, सॉरी। निर्मल चैतन्य में जो अव्वल की पहली बहिष्ट हुई है, तो टोटल की वो तीसरी है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। टोटल में तीसरा और अव्वल की पहली बहिष्ट। अब एक और घुमा के पूछती हूँ, चलो आप मुझे ध्यान से बताना। ये जो तीसरी बहिष्ट के बारे में बात हो रही है, टोटल बहिष्टें 8 होती हैं, तो ये नीचे से कौन से नंबर की बहिष्ट हुई? नीचे से काउंट करें तो कौन से नंबर की बहिष्ट हुई? कभी नहीं भूलेगा सुंदर साथ जी। चरचनी में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सबसे देखते थे, कभी शोभा नहीं भूलती है जी। अरे वाह, बहुत बहुत प्यारी मुस्कान के साथ। जिग्ना जी, प्रणाम जी। नंबर 6 है ना? बिल्कुल सही, ऊपर से अति सुंदर। अच्छा, आपको आता होगा इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नीचे से
टोटल में नंबर 6 और अव्वल की कौन सी है? अव्वल की नीचे से तो चौथे नंबर की होगी शायद। बिल्कुल सही, क्योंकि 4 अव्वल की हो चुकी हैं, 4 आखिर की हैं, ऊपर से पहली होगी तो नीचे से तो चौथी लास्ट ही होगी ना। फिर ये करेंगे सुंदर साथ जी, डोंट वरी। अति सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट, कभी नहीं भूलेगा। अब ये सारी बहिश्तें समझ में आ गई ना। आइए अब आगे चलते हैं। वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति सुंदर। मुझे इतनी जल्दी समझ में नहीं आया था जितनी जल्दी आपको समझ में आ रहा है जी। अब रास लीला का प्रतिबिंब तुर्यातीत में, शुद्ध महाकारण में नथिंग। ये केवल महाकारण में ही है, अभी हम कारण पे गए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध कारण में ब्रज लीला का प्रतिबिंब, साथ में भूलना नहीं है हमारी वेद ऋचा सखियों का मुक्ति स्थान भी यही है। शुद्ध सूक्ष्म में ये बहिष्ठ, हम अच्छा बहिष्ठों में हम आगे जा रहे थे, अभी वापस चलेंगे तीसरी से आगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुद्ध सूक्ष्म में छठी बहिष्ठ मलकूती बहिष्ठ बोलते हैं, देवी देवताओं की बहिष्ठ इनको बोलते हैं, और ये हो चुकी हैं। इनका डिटेल जल्दी ही प्राप्त होगा। कल मैंने स्वामी जी से बात की है, इन पे शोध हो चुका है, इनका डिटेल बहुत जल्दी आपके सामने आएगा जब पता लगेगा। इसको भी अव्वल की कहते हैं क्योंकि ये हो चुकी, तो अव्वल की ये लास्ट बहिष्ठ है। ये देखिए 3 अव्वल की बहिष्टें हमारी सबलिक में ही हो चुकी थी, चौथी बहिष्ट अव्याकृत में पाई गई हैं अव्वल की, और वो भी महाकारण के शुद्ध सूक्ष्म में। और अव्वल की बहिष्टें फिनिश। आपने नोटिस की एक बात, पहली 2 आखिरत की, लास्ट 2 आखिरत की आएंगी, बीच वाली सारी अव्वल की हैं। 1 2 आखिरत, 3 4 5 6 अव्वल, और फिर 7 8 आखिरत की। पहली 2 और आखिरी 2 आखिरत की, बीच वाली जो सेट है ना 3 4 5 6, वो सारी हो चुकी हैं अव्वल की। अब या तो राजी कहते हैं, या तो तुम्हारा जो जीव है बिल्कुल जाएगा पहली में, और या बिल्कुल ही 7वीं या 8वीं में। पिछले जीव जा चुके हैं, ये ऐसे ही हल्की सी बात नहीं है सुंदर सा जी, इसको नहीं जाना है। शुद्ध स्थूल पे आ जाते हैं अब, क्योंकि यहां तक करेंगे आज। शुद्ध स्थूल में है जो हमने चिदानंद लहरी की थी, उन्हीं का व्यक्त स्वरूप सुमंगला शक्ति, वो शुद्ध सूक्ष्म में थी, और वो भी सबलिक के, ये अव्याकृत के शुद्ध स्थूल में है सुमंगला शक्ति, महाकारण के शुद्ध स्थूल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी में ही आता है सुंदर सा जी, इससे ज्यादा डिटेल और आगे आएगी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला पार्ट यही है, क्योंकि इसके 5 भाग हो गए हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अभी तक हमें पता भी लग चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है। शुद्ध सूक्ष्म में छठी बहिष्ठ याद रखिएगा, अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध सूक्ष्म में देवी देवताओं की यानी मलकूती बहिष्ठ, वो भी अव्वल की, बीच वाला सारा सेट ही अव्वल का है। और शुद्ध स्थूल में है सुमंगला शक्ति। ये कौन है? ये जो थी ना सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में जो चिदानंद लहरी थी, जब खेल की रचना होती है तो ये अव्यक्त स्वरूप इनको कहते हैं। जब ये व्यक्त स्वरूप में आती हैं तो इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता है सुंदर साथ जी, सुमंगला शक्ति के रूप में व्यक्त हो जाती हैं यहाँ पर। और अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का स्थान कौन कौन सी? महाविष्णु जी, शिव जी, सनकादिक जी, जिनमें आगे भी पार्ट्स आते हैं इनके 4, शुकदेव जी और कबीर जी जिनको कहा जाता है, ये सारी अक्षर ब्रह्म जी की 5 वासनाओं का स्थान भी सुमंगला शक्ति के साथ ही शुद्ध स्थूल में है। अब इनको एक बार दोहराते हैं, और कल जो स्वामी जी से मुझे 2 प्रश्नों के उत्तर मिले वो कर लेते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो सबसे पहले हम पहुंचे थे तीसरी बहिष्ठ पे, चौथी बहिष्ठ कहाँ पर है, और उसके साथ भी क्या कुछ और अखंड है? सोचिए कौन से शुद्ध सूक्ष्म शुद्ध, कौन सा चौथी बहिष्ठ, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, कहाँ पे? वेरी गुड, जितना मर्जी कंफ्यूज कर लो, ये नहीं होते, क्योंकि अंदर बस गया है, नहीं निकाल सकता कोई भी। वेरी गुड प्रतिभा जी, प्रणाम जी, जल्दी से क्विकली। चौथी बहिष्ठ
अखंड महाराज की है और अव्वल की है ये। बहुत सुंदर, अति सुंदर। चौथी बहिश्त महारास अखंड हो गई है और ये अव्वल की है, बिल्कुल सही। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, सुंदर साथ आगे बढ़ाएंगे। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इसमें और कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो बताएंगे, जो भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। कड़ी जोड़ेंगे इसके कारण जी जी। एक मिनट और सुंदर साथ बताएंगे। हाँ जी, क्या इसमें मिसिंग है जी? मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। अखंड ब्रज कारण में पांचवी बहिष्ठ अव्वल की जी। ये नहीं, चौथी बहिष्ठ, ये बिल्कुल सही बता दिया आपने, परफेक्ट। पांचवी का बता दिया। चौथी बहिष्ठ में और कुछ बताना चाहिए हमें। अनीता दीदी प्रणाम जी। अनीता त्यागी दी। दीदी चौथी बहिष्ठ मतलब हमारी हो गई। बिल्कुल सही। जो जो पता है वही बता दीजिए, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाए। नहीं, चौथी बहिष्ठ ये जो हमारे सूक्ष्म में है, मलकुती बहिष्ठ, ये बोल रहे हो ना आप? ये चौथी है ही नहीं, ये अव्वल आखिर की नहीं, टोटल की चौथी। टोटल की चौथी। हाँ, मैं वो सॉरी चौथी बता रही हूँ। तो वो हमारे कारण में है, सबलिक के कारण में। अच्छा, सबलिक के कारण में है। चलिए पूछते हैं। अगर किसी सुंदर साथ का उत्तर देने का दिल करता है तो कैमरा ऑन रखना पड़ेगा आज सुंदर साथ जी। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। ये अव्याकृत के महाकारण के तुरीयातीत वाले में है। अरे वाह, क्या बात, तुरीयातीत में है भाई। तुरिया नहीं, वो तुरिया दूसरा नाम बोलते हैं ना, वो महाकारण नहीं, महाकारण तो है ये वो। सबलिक में है भाई, अभी हम सबलिक में है, वहां शुद्ध में तो पहुंचते ही नहीं है। नहीं, ये अव्याकृत की भी वो है ना, जो प्रतिबिंब रासलीला जहाँ अखंड हुई है, प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण के ऊपर वाला भाग में, जी फर्स्ट जी, वाला भाग। बहुत सुंदर। वो अखंड नहीं हुई भाई, वहां बहिष्ठ नहीं है कोई भी। तो चौथी बहिष्ठ के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। वहां पर तुरीयातीत में बिल्कुल सही कहा, वह प्रतिबिंबित रासलीला है। अति सुंदर। चौथी बहिष्ठ की बात हो रही है, वो हमारी बताएंगी सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबलिक के महाकारण में अखंड रास अखंड हुए जी। सबलिक ब्रह्म, पूर्ण इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। सबलिक ब्रह्म के महाकारण, ये इजी वाला प्रश्न था, ये शुद्ध वाला नहीं। सबलिक ब्रह्म के महाकारण में महारास अखंड हुई, उसी को क्या कहते हैं? चौथी बहिष्ठ। अव्वल बहिष्ठ। बिल्कुल। अव्वल की कौन से नंबर की है ये सविता बेन? ए नहीं, बीजी। बिल्कुल चौथी हाँ हाँ, बीजी मतलब दूसरी। वैसे चौथी, ये दूसरी कैसे हो गई सुंदर साथ जी? पहले मोहम्मदी और फिर ये दूसरी, राइट? बिल्कुल सही। हाँ जी। अब बताइए, अब पांचवें नंबर की बहिष्ठ कहाँ पर है? सुंदर साथ जी बताएंगे। पांचवें, ध्यान देना है, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी थी या नहीं थी। पांचवें नंबर की बहिष्ठ कहाँ है? सोचिए, लेकर जाइए, नक्शे में ही लेकर जाइए, वहां राजी ले भी जाएंगे, जल्दी ले जाएंगे जी। हाँ जी, वेरी वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। बहुत सारे सुंदर साथ को समझ में आ रहा है। हाँ जी जी। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। पांचवी बहिष्ठ सबलिक के कारण में ब्रजलीला जो अखंड हुई है जी भैया, उनके पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स 5 पार्ट्स ऐसे थे कुछ? ऐसा तो नहीं। जी बिल्कुल सही। अति सुंदर, कोई भाग नहीं थे, सारा ब्रज ही ब्रज। सोचो, पूरा डिवोट कर दिया गया है, ब्रज को डिवोट कर दिया, कोई भाग वहां पे नहीं दर्शाए गए। अति सुंदर। अब पांचवी बहिष्ठ टोटल में कौन सी थी और अव्वल आखिर क्या था? ये सुंदर साथ जी बड़ा कंफ्यूजिंग है, बताइए, आप बताइए, मुझे नहीं आ रहा। अव्वल में थी, क्या थी ये पांचवी बहिष्ठ? टोटल में क्या है? जल्दी से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अव्वल की तीसरी बहिष्ठ है और टोटल में पांचवी बहिष्ठ है। बिल्कुल सही। पांचवी अव्वल की तीसरी कैसे हो गई? ये पहली दो कौन सी थी? पहली मोहम्मदी बहिष्ठ है
और दूसरी जहाँ रास अखंड है, अखंड रास, और ये तीसरी है अखंड ब्रिज, क्योंकि ये बिल्कुल पहले से ही बन चुके हैं और इनके द्वार बंद हो चुके हैं। अति सुंदर। मैं अगला प्रश्न आपसे पूछने वाली थी, इनको अव्वल की क्यों कहते हैं, आपने पहले ही उत्तर दिया, पढ़कर अति अति सुंदर। अभी अभी हमने सुना छठी बहिष्ठ, छठी बहिष्ठ के बारे में सुंदर साथ जी बताएंगे। अब अभी अभी किया वो क्या वो सबलिक में ही है, क्या वो केवल में है, क्या वो सत्स्वरूप में है, क्या वो अव्याकृत में है, अव्याकृत में है तो कौन से भाग में है, सबलिक में भी उसको कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं सुंदर साथ जी। कहाँ है ये छठी बहिष्ठ जो अभी तक रहस्यमयी है, जिसके शोध करके जिसको प्राप्त किया जा रहा है, ये है वो छठी बहिष्ठ। सुंदर साथ जी बताएंगे जी। आज जिग्ना जी आए हैं, पकड़ लेते हैं। प्रणाम अव्याकृत में है जी, अव्याकृत में है, और अव्वल की तीसरी बहिष्ठ है। अच्छा अव्वल की तीसरी है पक्का? और नहीं, चौथी होगी, अव्वल की चौथी, बिल्कुल, लास्ट वाली। 3 4 5 6 का सेट, और ये चौथी, हाँ, छठी 3 मतलब 4 5 बिल्कुल सही। जो कहाँ बाकी पर है ये, एग्जैक्टली कहाँ पर है? एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, मगर अव्याकृत में है वो पता है, बिल्कुल जो सही। अक्षर की 5 वासनाओं की है। अरे वाह, परफेक्ट। छठी बहिष्ठ कहाँ पर, एग्जैक्टली कहाँ पर है? बिल्कुल सही, अव्याकृत में है। हमने नीचे के अभी किए ही नहीं है कारण वगैरह, तो डेफिनेटली ऊपर ही होगी। शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। छठी बहिष्ठ मलकुती बहिष्ठ जो देवी देवताओं की बताई गई है दीदी, वो अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध सूक्ष्म है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। साथ में कोई और इंफॉर्मेशन भी थी? नहीं, मुझे याद नहीं आ रही है। बहुत ये अव्वल की चौथी बहिष्ठ है, ये अव्वल की चौथी बहिष्ठ है। अच्छा, अगर नीचे से काउंट करें तो अव्वल की कौन सी बहिष्ठ है ये? पहली। बड़ी नीचे से काउंट करेंगे तो पहली। बिल्कुल सुंदर। और नीचे से काउंट करें तो टोटल में कौन सी है ये? तीसरे नंबर की। बिल्कुल सही, मुझे पता है, मैं शांता जी से पूछ सकती हूँ। ये अति सुंदर, ऑल परफेक्ट। पहली बार श्री कृष्ण त्रिधा लीला, वो भी वीडियोस के माध्यम से देखती हुई ये सखी, देखिए कहाँ उड़ती फिर रही हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब छठी बहिष्ठ अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के शुद्ध सूक्ष्म में होती है। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, 7वीं 8वीं डेफिनेटली अव्याकृत में ही होंगी। अब अव्याकृत से नीचे तो हम जाते ही नहीं है, वो तो काल माया आ जाएगी फिर, तो वो कहाँ आएंगी वो हम करेंगे। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, एक प्रश्न स्वामी जी से जो डिस्कशन हुआ वो कर लेते हैं, बाकी ये कल करेंगे। हाँ जी, इसको बीतक साहब का वाणी का भाग समझिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो एक प्रश्न सुंदर साथ जी ने पूछा था, त्रिगुण की परातम होती है या नहीं होती है? यदि आपको याद हो, एक प्रश्न आया था, त्रैगुण की परातम होती है या नहीं होती है, और उसमें सुंदर सा, मुझे तो आता ही नहीं है, खैर कभी भी नहीं आता था, पर दिल से एक उस दिन आवाज जरूर आई थी कि उनकी परातम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ करोड़ों ब्रह्म, उसका रीजन मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो वो क्या एक जने में ही जाके समा जाएंगे, या उनकी करोड़ों परातम पड़ी होंगी फिर वहां पे, तो कहाँ जाके समाएंगे ये सारे? और ये तो यहीं लय हो जाते हैं, ये तो आदि नारायण में समा जाते हैं, तो ये योग माया तक कैसे पहुंचेंगे? कल स्वामी जी से बाय चांस कोई ऐसा संयोग बना कि उनसे बात हो गई, तो उनसे प्रश्न पूछा, तो उन्होंने एग्जैक्टली सेम उत्तर दिया सुंदर साथ जी की करोड़ों ब्रह्मा मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी इनकी परातम होती है? कहते हैं अरे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश क्या उसी में समा जाएंगे? मैंने कहा वाह राज जी। और उसके बाद उन्होंने एक चौपाई बोली, मैं आज कोशिश की सुबह सुबह उसको सजा कर लाई हूं। 1 मिनट रुकिएगा, ये आप देखिए, एक चौपाई में ऐसा आता है त्रिगुण की परातम, तो वो मैं ढूंढ रही थी। कल स्वामी जी ने वो चौपाई बोली क्योंकि, तो मैंने बोला, स्वामी जी ने कहा आता है ये एक चौपाई में त्रिगुण की परातम, पर उसका अर्थ क्या होता है? आइए पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। ये है श्री किरंतन प्रकरण 65 चौपाई 10। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ए ठौर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्म। ये
क्यों बोला गया है, आइए आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकृति से 14 लोकों के इस ब्रह्मांड जैसे अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, उस प्रकृति तथा आदि नारायण का मूल स्थान सबलिक ब्रह्म के स्थूल, जो अभी हम कर रहे हैं, अव्याकृत ब्रह्म यानी के अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में स्थित है। उस प्रकृति का मूल स्थान, यहाँ पर जो हमने अभी किया था सुमंगला शक्ति, सुमंगला शक्ति अभी हमने उनके महाकारण में पढ़ी है सुंदर साथ जी, ये उनकी बात हो रही है। आदि नारायण तथा उस प्रकृति का मूल स्थान सबलिक ब्रह्म के स्थूल यानी के अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में स्थित है। भावार्थ, इस चौपाई में प्रकृति कहाँ पढ़ा था सुंदर साथ जी हमने सुमंगला शक्ति को? अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के शुद्ध स्थूल में हमने पढ़ा था। महाकारण का ही भाग था तो उसको मोटे रूप से महाकारण लिखा जा सकता है। इस चौपाई में प्रकृति का तात्पर्य मोह सागर से है। यहाँ कई इंड शब्द का अभिप्राय अनेकों ब्रह्मांड जो बन जाते हैं, ये कई इंड आलम, तो अनेकों ब्रह्मांड जो बन जाते हैं उनसे है। यद्यपि प्रकट वाणी में कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे कहा गया है, फिर भी किसी विशेष संख्या में, करोड़ नहीं बोल सकते, कहते करोड़ों ब्रह्मांड आ जाते हैं, तो विशेष संख्या की सीमा में बांधना उचित नहीं है। ये जिज्ञासा पैदा होती है कि असंख्यों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाली उपादान कारण प्रकृति महामाया तो जड़ है, उसका मूल निवास अव्याकृत के महाकारण में कैसे संभव है? यथार्थता ये है कि प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब के अनुसार सुमंगला पुरुष अव्याकृत के महाकारण से मोह सागर तथा आदि नारायण का स्वरूप प्रकट होता है। ये कभी करेंगे सुंदर साथ जी, डोंट वरी अबाउट दिस। जो मैं बताना चाहती हूँ ना वो आने वाला है। जो स्वप्नवत है, अव्याकृत या सबलिक की प्रकृति तो चेतन है क्योंकि योग माया का ब्रह्मांड चेतन है, किंतु वहां के नूरी कणों का प्रतिबिंब वैसा ही होगा। कैसा होगा? चेतनता का प्रतिबिंब, जरूरी नहीं है चेतन हो। जैसे किसी सफेद रीछ का प्रतिबिंब काला और जड़ होता है। तो ये समझाया। आदि ना, ये जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी ना, जिसका कर रहे हैं हम त्रिगुण की परातम, ये उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। आदि नारायण से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का स्वरूप प्रकट होता है, इसलिए आदि नारायण को इन तीनों की परातम कह दिया जाता है। तो इनकी परातम होती नहीं है वहां पे कोई, पर आदि नारायण में ये समा जाते हैं ना, ऐसे नहीं। ब्रह्मा जी की परातम भी बैठी है, जो पंच वासनाएं हैं वो इनकी परातम नहीं है सुंदर साथ जी। उस दिन ये प्रश्न आया था, जो पंच वासनाओं में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सनकादिक को ब्रह्मा जी ले लें अगर, विष्णु जी और शिव जी का जो नाम आता है वो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश की परातम है। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि ये आदि नारायण से पैदा हुए हैं तो इसलिए आदि नारायण को ही इनकी परातम कह दिया जाता है, क्योंकि ये उन्हीं में लय हो जाते हैं जाके, इसलिए। तो इनकी कोई परातम नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास 10 मिनट शेष हैं तो दूसरा प्रश्न भी हम ले लेते हैं सुंदर साथ जी। दूसरा प्रश्न था अक्षरातीत की पंच वासनाएं। एक प्रश्न आया था कल, तो ये भी मैंने स्वामी जी से क्लियर किया है। ये प्रश्न आया था कि अक्षर ब्रह्म की जो पंच वासनाएं हैं, क्या इस बार इस खेल के लिए स्पेशल धारण की गई हैं कि जागनी ब्रह्मांड की वो साक्षी बने? मोस्ट ऑफ द सुंदर साथ का उत्तर यही था उस दिन कि हाँ, जागनी ब्रह्मांड की साक्षी के लिए ही पंच वासनाएं धारण की गई हैं। इट्स नॉट करेक्ट सुंदर साथ जी। उस दिन भी यही कहा गया था कि श्री मुखवाणी में कोई उल्लेख नहीं आता, और इसका मुझे भी उत्तर नहीं आता था, पर इसका उत्तर ये दिया गया था कि यदि पिया ने कुछ भी मेरे लिए स्पेशल किया है ना इस बार, मुझे पूरी योग माया का नहीं पता उसमें कौन सी शक्तियां हैं, पर अगर उन्होंने मेरे लिए कोई स्पेशल जेस्चर मेरे प्रियतम ने इस बार अगर किया है ना, तो श्री मुखवाणी में उसका उल्लेख जरूर किया है।
ईश्वरी सृष्टि हमारे लिए स्पेशली धारण हुई है इस खेल के लिए। उनका उल्लेख बार बार श्री मुखवाणी में किया गया। वासना भी सुरता ही होती है। कल स्वामी जी ने बोला पंच वासनाएं, वासना का अर्थ भी सुरता ही होता है। और ईश्वरी सृष्टि इस बार धारण की गई स्पेशल है, पर ये वासनाएं कब से अक्षर ब्रह्म जी के साथ ही हैं। एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल इल्म का जो विलास होता है ना सुंदर साथ जी, कल स्वामी जी ने बताया, मुझे इतना आनंद आया वो सुन के। कहते हैं तुमको क्या लगता है कि वहां पंच ही वासनाएं होती हैं? हमने यहाँ पे 5 देखी हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश कबीर सुखदेव हमने सुने हुए हैं, इसलिए हमें पंच वासनाओं के बारे में ही बताया। वहां अनंत वासनाएं होती हैं उनकी। एक प्रधानमंत्री के यहाँ 5 सचिव से काम चल जाता है क्या? वो तो अक्षर ब्रह्म है। खेल बनाना है उनको पूरा का पूरा, मिनट में बनाना है, करोड़ों बना के मिटा देने। क्या 5 ही सचिव रखेंगे वो अपने? हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम 5 सचिव से नहीं चलता, तो अक्षर ब्रह्म जो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, क्या 5 सचिव रखेंगे? यहाँ पर हमारा जो वास्ता है वो 5 से पड़ रहा है, तो पंच वासनाएं करके उनको समेट दिया गया। जैसे कि शब्दातीत को शब्दों में लेकर आया गया यहाँ पर, जो आ भी नहीं सकते, इतने एक हीरे के पुखराज पहाड़ को यहाँ वर्णन कर दिया गया। ऐसे ही उनकी अनंत वासनाओं को पंच वासनाओं में फाइनाइट में लेकर आ गए अक्षर ब्रह्म भी। क्योंकि हम इतना, हमें 5 याद नहीं होते नाम, तो हम अनंत के कहाँ से करते? तो हमारे अकॉर्डिंगली ये बताया गया। ये बहुत सुंदर लगा सुंदर साथ जी। और पंच वासनाएं अभी धारण की हुई नहीं है। और एक और बड़ी प्यारी बात, इसको दोबारा सुनिएगा, मुझे और कुछ याद आता है तो मैं बताऊंगी। कल भी इट वॉज सो सडन कि रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, अचानक से आया, अचानक से उन्होंने उत्तर भी दे दिया। तो एक और बात बड़ी प्यारी उन्होंने बताई, पंच वासनाएं। एक बात पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला में बताई गई थी, मेन में या संशय निवारण में मैं नहीं जानती। अगर आपने पूरे वीडियो सुने हैं, योग माया से वेद हमेशा आते रहे हैं, चाहे ब्रह्म सृष्टियां आई हो या ना आई हो। इस बार पहली बार हम आए हैं, पर हर जब भी अक्षर ब्रह्म खेल बनाते हैं, वेद हमेशा वहां का ज्ञान देने आते रहते हैं। जैसे इस बार आए हैं, हमेशा आते रहते हैं। जोश का फरिश्ता, वेरी वेरी स्पेशल। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तो जोश आया, इस बार जोश का फरिश्ता भी समय समय पर खेल में आता रहा है। केवल अखंड परम धाम की ओर इशारा करके चला जाता है, और वो भी उनका परम धाम तो केवल ब्रह्म या सत्स्वरूप ब्रह्म ही होता है। यहाँ के जो जीव होते हैं ना, उनके लिए वहां का इशारा करके चला जाता है। बस कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के आए बिना कोई समझ ही नहीं सकता इस ज्ञान को। अब इसके साथ लगती हुई बात थी, इसलिए इनको रिपीट किया गया। पंच वासनाएं भी खेल में आती रहती हैं, जैसे इस बार आई हैं, पहले के खेलों में भी आती रही हैं, आगे भी वो आती रहेंगी, और वहां का इशारा वो करती रहेंगी। और वो पंच नहीं, वो अनंत है सुंदर साथ जी। ये बहुत सुंदर स्वामी जी के मुखारबिंद से प्राप्त हुआ। और जो जो प्रश्न आते रहेंगे, वो जब धनी ने मौका दिया, वैसे स्वामी जी साधना में जा रहे हैं, अब पता नहीं कब मौका मिले। शुक्र है अभी उत्तर मिल गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें मुझे वैसे भी कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी, बिगिनर हूँ, इसमें और गलतियां भी हो सकती हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है ये खेल बनने के बारे में या कुछ भी, पर जितना जितना इधर से जोड़ जोड़ के थोड़ा पता लग रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो इसलिए मुझे इतने ही प्रश्न पूछिएगा, आगे के मुझे आते भी नहीं होंगे। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। और 5 मिनट प्रणाम सुंदर जी। साथ जी प्रश्न, उसके बाद आज दाहोद सुंदर साथ अपने भाव लेकर बैठे हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। मैं एक चीज बस ये पूछना चाहती हूँ, जैसे पहले हमने सुना हुआ था कि सत्स्वरूप जो है वो परम धाम जैसा लगता है, और जो केवल ब्रह्म है वो अक्षरधाम। तो अब ये चेंज हो गया है, सत्स्वरूप तो मैंने अब केवल ब्रह्म परम धाम जैसा लगता है, मतलब उसमें उसकी प्रतिबिंब है, ऐसा ही माने ना?
जी सत्स्वरूप परम, जी बिल्कुल सही, इन नक्शों के हिसाब से वही सही है। और सत्स्वरूप में जो लीला होती है ना, क्योंकि सत चिद आनंद है वहां पे, तो पूरी लीला वहां पे वैसी की वैसी। और अभी भी जब हमारे ब्रह्म सृष्टियों के जीव अखंड होंगे, सेम टू सेम वही लेकर वहां भी वैसी ही लीला होगी, सत चिद आनंद की। यहाँ आनंद की होती है, हो सकता है वहां भी ऐसा कुछ हो, बट उस नक्शों में कुछ नहीं दिखाया गया ये। और पहले वैसे ये भी ना दीदी, था ना, वैसे भी दीदी ना, जब ये आता है ना कि पंच वासनाएं किनका ध्यान करती हैं, उनके जो वो है ना, उनके लिए जो पार ब्रह्म या परम धाम है, वो केवल ब्रह्म को ही कहा जाता है, उनका पार ब्रह्म और परम धाम। जो मानिक पहाड़ पुखराज और ये सब पहले सुना था कि सत स्वरूप में है, तो अब तो अपन ने ये देखा है कि केवल ब्रह्म में है। हाँ जी बिल्कुल सही, केवल ब्रह्म में माने जाएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जो शेषशायी जो बोलते हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मा विष्णु महेश, मुझे नहीं आता दीदी ये, मुझे कोई और उन्हीं प्रश्न को मत पूछिएगा, क्योंकि जितना बताया मुझे उतना ही आता है दीदी। प्रणाम जी, सॉरी। प्रणाम जी, मेरे को बिल्कुल नहीं प्रणाम जी। आता, अक्षर ब्रह्मांड को छुआ भी नहीं है मैंने ना। वैसे स्वामी जी कहते हैं कि शेषशाही नारायण कोई अलग नहीं है, वो सेम टू सेम है। ये जो दूसरे नारायण होते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने टच भी नहीं किया हुआ सुंदर साथ जी स्टॉप। बस यही पूछना था कि आदि नारायण की नाभि से ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए क्या? इस प्रकार कहा नहीं जाता, और इस टॉपिक में हम जाएंगे भी नहीं सुंदर साथ जी, अभी उसी में जाएंगे जो आज किया है। प्रणाम जी श्रीनिवास शंकर। हाँ, प्रेम प्रणाम। एक शब्द जो है ना आया है, ये ऊपर तो लिखा है निर्मल चैतन्य, ऊपर जो है जो सत्स्वरूप में, और ऊपर दो जगह तो निर्मल सबलिक में तो निर्मल चैतन्य शब्द आया। जब व्याकृत का वर्णन शुरू हुआ तो वहाँ तुर्यातीत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऊपर भी है अंकल, ऊपर भी तुर्यातीत लिखा हुआ है। नहीं, निर्मल चैतन्य देखिए। अच्छा नहीं, नक्शे के अंदर मेरे नक्शे में लिखा होगा, पर निर्मल चैतन्य तुर्यातीत लिख देते हैं कई बार, तो मैंने तीनों नक्शे चेक किए हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो निर्मल चैतन्य और तुर्यातीत। जी मुझे नहीं पता अंकल, जो लिखा हुआ है ना मुझे सिर्फ उतना ही आता है, सॉरी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो नक्शों में लिखा हुआ सिर्फ मैंने तीनों को मिलाया है सुंदर साथ जी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा और इसके बारे में, सिर्फ कल 3 नक्शे मिलाए हैं बैठ के। प्रणाम जी अनिल भाई, सुंदर साथ रहिएगा। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज जो अभी आपने अभी बताया कि पहली बस्त में हमारे जीव अखंड हो गए, और वही लीला होगी परम धाम जैसी। धनी की मेहर से आज सुबह जो होती है हमारी क्लास, उसमें भी कयामत नामा की चौपाई आई थी। उसमें ही यही बताया था कि जो पहली बेस्त बनेगी ब्रह्म सृष्टियों की, उसमें जो देवापी और जो मरु राजा, वो ही राज्य श्यामा जी का युगल स्वरूप बन के बैठेंगे, और हम परमात्माएं उनके साथ होगी। और जैसे परम धाम में होगी लीला, वैसे अप टू अप, ऐसा शब्द लिखा है, वैसे ही लीला वहां होगी। और बाकी के 7 बहिष्ठ वाले उनको ही अपना परमात्मा यानी अक्षरातीत मानकर उनकी पूजा करेंगे। जी बिल्कुल सही। और अनिल भाई ये भी एक चौपाई में आता है कि बिल्कुल जैसी हमारे दिखते हैं ना हम, जैसे परम धाम में हूबहू वैसा ही रंग रूप, बिल्कुल सेम टू सेम हम वहां दिखेंगे भी। तो इनके लिए यही परमात्मा होंगे, उन्हीं को 8 बहिष्ठों वाले पूजा करेंगे। अति सुंदर। सुंदर साथ जी एक प्रश्न और, समय हो चुका है, दहोद के भाव के बाद ले लेंगे उसके बाद। प्रणाम जी सुषमा दीदी। मेरा यही था, इसको जो श्रीनिवासी कह रहे थे ना, निर्मल चेतन और तुर्यातीत या एक ही है या अलग अलग है? जी मुझे नहीं पता दीदी, आप सबको पता लगे तो बताइएगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ नक्शे में। गोलोक धाम किसको बोलते हैं फिर? ब्रज लीला को गोलोक धाम बोलते हैं। अखंड ब्रज जहां पर है
उसको अखंड गोलोक धाम बोलते हैं, और जहां पर उसका प्रतिबिंब पड़ा है वो भी गोलोक धाम उसका भी प्रतिबिंबित बोला जाता है, क्योंकि कहीं 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 उसको भी गोलोक बोल दिया जाता है, क्योंकि नरसैया को जैसे उन्हीं के दर्शन हुए थे तो उनको कहा जाता है अखंड गोलोक के दर्शन हो गए, जबकि प्रतिबिंब अखंड प्रतिबिंबित अखंड गोलोक के हुए, पर ब्रज लीला को ही बोला जाता है अखंड ब्रज लीला। प्रणाम जी। एक क्वेश्चन ये था दीदी, ये जो एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण से उत्पन्न हुए हैं, और एक जो बताया आपने अक्षय ब्रह्म की पंचवासनाओं में आते हैं, ये अलग अलग है? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं स्वामी जी से पूछ सकती हूँ, मुझे जितना पता है मैंने उतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, बस मेरे को कुछ नहीं आता। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपको सब कुछ आता है, ऐसा मत बोलो कुछ नहीं आता। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बाकी प्रश्न दाहोद के सुंदर साथ के भाव के बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।